आपको पता है आप कभी इंग्लिश नहीं बोल पाओगे जब तक आप ये सर्च करना बंद नहीं कर दोगे कि हम इंग्लिश कैसे सीखें 20 दिन में, 30 दिन में, 50 दिन में। क्योंकि आप लोग करते क्या हो, डेली एक नया वीडियो देखते हो कि इंग्लिश कैसे सीखें, और उसमें जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाते हैं उनको आप कभी फॉलो नहीं करते। इंस्टेड दूसरे दिन एक नया वीडियो देखते हो। आज मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आज से 30 दिन खत्म होने तक आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में जमीन आसमान का डिफरेंस देखोगे। जो मैं इस वीडियो में 5 तरीके बता रही हूँ, अगर आपने उनको फॉलो कर लिए। लेकिन आज आपको मुझसे भी प्रॉमिस करना होगा कि आप 30 दिन तक कोई ऐसी वीडियो नहीं देखोगे कि इंग्लिश कैसे सीखते हैं। इंस्टेड जो आज मैं 5 तरीके बता रही हूँ उनको फॉलो करोगे। अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो वीडियो को यहीं पॉज करो और कमेंट में लिखो कि चैलेंज एक्सेप्टेड, देन वील स्टार्ट विद द वीडियो। और अगर आप ये चैलेंज मेरे साथ करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, इंग्लिश पे चर्चा, और ये चैलेंज हम कल से ही शुरू करेंगे साथ में। टास्क 1, गाइडेड स्पोकन इंग्लिश। अब इस टास्क में आपको करना क्या है, एक पेन एंड पेपर उठाना है, उस पर 30 दिन के टॉपिक्स लिखने हैं। आज ही करना है ये काम, क्योंकि अब आपको डेली नए वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है कि हम आज क्या सीखें। आपके पास 30 टॉपिक ऑलरेडी होंगे डे वाइज। ठीक है, अब इन 30 दिनों में आप कोई भी टॉपिक्स डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने डे 1 पे डाल दिया सेल्फ इंट्रोडक्शन, डे 2 पे डाल दिया जनरल फ्रेजेस, फॉर एग्जाम्पल हाउ आर यू, वेयर आर यू, इस टाइप के फ्रेजेस। डे 3 पे डाल दिया मॉर्निंग रूटीन, डे 4 पे डाल दिया नाइट रूटीन या फिर अ डे इन माई लाइफ। अब आपके पास 30 दिन के लिए 30 टॉपिक होंगे जिससे आप गाइडेड इंग्लिश बोलना सीख सकते हो, राइट? अगर आपको ये लिस्ट बनाने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर देना 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज। आपको 30 डेज के टॉपिक डीएम कर दूंगी। बट आप याद रखना कि आपने मुझे फॉलो किया हो इंस्टाग्राम पे, अदरवाइज वो पीडीएफ आपके पास नहीं जाएगी क्योंकि ऑटोमेशन लगा हुआ है। अब है टास्क 2। अब इस टास्क में आपको क्या करना है, आपने जो लिस्ट बनाई थी 30 डेज की, आपको डेली बेसिस पे उनको प्रैक्टिस करना है। अब वो कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट डे का टॉपिक डाला था सेल्फ इंट्रोडक्शन। अब आपको यूट्यूब पे जाना है या फिर आप गूगल से भी रिसर्च कर सकते हो। आपको सर्च करना है सेल्फ इंट्रोडक्शन, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आपको उनमें से कोई एक सुटेबल वीडियो अपने लिए सेलेक्ट करनी है, उस वीडियो को सुनना है एंड अपने इंट्रोडक्शन को कस्टमाइज करना है अपने अकॉर्डिंगली, एंड उसको आपको लिख लेना है। जो आप नोटबुक बना रहे हो ना 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग, तो आपको उस इंट्रोडक्शन को उधर लिख लेना है। उसके बाद आपको उसको 2-3 बार रीड करना है, मेमोराइज करने की कोशिश करनी है, जिससे आपका इंट्रोडक्शन रेडी हो जाएगा एंड आपको उसको डेली बेसिस पे एक एक बार रीड कर लेना है। क्योंकि हमारा माइंड कुछ इस तरीके से काम करता है, आप जब किसी चीज को मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हो ना, वो ऑटोमेटिकली माइंड में सेव हो जाती है, आपको अलग से याद करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, राइट? ऐसे करके आपको 30 दिन तक वो चीज फॉलो करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 30 डेज का कंटेंट ऐसे प्रिपेयर खुद से नहीं कर पाओगे तो टेंशन मत लो, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फाइल दी हुई है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन वो पेड है 49 रुपीज, जो कि बहुत नॉमिनल है। अब इसको मैंने पेड क्यों रखा है, जिससे केवल सीरियस स्टूडेंट जो इस चैलेंज को सच में करना चाहते हैं सिर्फ वही डाउनलोड कर पाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि 49 रुपीज ज्यादा है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो कि आप वो 49 रुपीज क्यों नहीं दे सकते। उसका रीजन के साथ मैं आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगी। अब उस पीडीएफ में है क्या, आपको 30 डेज वाइज टॉपिक मिलेंगे विद कंटेंट, और साथ के साथ मैंने यूट्यूब वीडियोस के भी लिंक दिए हुए हैं जो कि मुझे यूट्यूब पे अच्छी लगी है। अब आता है तीसरा टास्क जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड योर सेल्फ। आपने डेली टॉपिक डिसाइड कर लिया आपको क्या सीखना है एंड आपने उन टॉपिक्स को सीख भी लिया। अब आपको डेली बेसिस पे खुद को रिकॉर्ड करना है उन टॉपिक्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल आपने डे 1 में सीखा सेल्फ इंट्रोडक्शन, अब आपको अपना इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करना है। इससे आपकी 2 प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। जो आप बोलते रहते हो ना डेली कि मेरे पास इन्वायरमेंट नहीं है बोलने का, तो आपको वो इन्वायरमेंट मिलेगा। ठीक है, अब आप दूसरी प्रॉब्लम, मेरे पास कोई बोलने के लिए नहीं है, मैं किससे प्रैक्टिस करूं, तो आप खुद से प्रैक्टिस करो ना इंग्लिश में बोलने की, राइट? अब आप खुद को रिकॉर्ड करना शुरू करोगे ना, आप धीरे धीरे देखोगे कि आप डेली बेसिस पे कॉन्फिडेंट होते जा रहे हो, आप फंबल नहीं कर रहे। अगर आप खुद को रिकॉर्ड करते टाइम अटको भी ना तो भी कोई इशू नहीं है। आप धीरे धीरे देखोगे कि आपकी 30th वीडियो में आप बिल्कुल नहीं अटक रहे होगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब आता है टास्क 4 जो कि आई थिंक बहुत डिफिकल्ट है, दैट इज स्क्रीनिंग एंड एंटरटेनमेंट। अब आपको इस टास्क में क्या करना है, अब जो भी वीडियोस कंज्यूम करते हो पूरे दिन में, आपको उसको रिप्लेस कर देना है अपने इंग्लिश वीडियो से। फॉर एग्जाम्पल आप स्टैंड अप कॉमेडी देखते हो हिंदी में, अब आपको हिंदी में स्टैंड अप कॉमेडी नहीं देखनी, आपको इंग्लिश में देखनी है। अब मैंने बोला ये टास्क डिफिकल्ट है, अब ये टास्क डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि हमारे माइंड को जब भी कोई एफर्ट्स करने पड़े
तो वो रेजिस्टेंस दिखाता है। अब आपका माइंड फैमिलियर है हिंदी लैंग्वेज से, राइट? अगर आप इंग्लिश में कंटेंट देखना शुरू करोगे ना, तो वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि डोपामिन हिट नहीं होगा, माइंड को एफर्ट्स करने पड़ेंगे दूसरी लैंग्वेज को समझने में, क्योंकि हिंदी समझने में उसको कोई एफर्ट्स लगाने ही नहीं पड़ते। आप इवन नींद में भी देखते जाते हो, राइट? तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। आप ऐसे कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल वीक 1 में आप 60% कंटेंट इंग्लिश में देखो एंड 40% आप हिंदी में देखो। वीक 2 में आप 70% कर दो, वीक 3 में 80% एंड वीक 4 में आप 90% कर दो। आप 10% आप अपना हिंदी कंटेंट एंजॉय कर सकते हो, राइट? धीरे धीरे आपकी एक जो प्रॉब्लम है ना कि मैं इंग्लिश में सोच नहीं पाता, इससे आपकी वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज सुनते हो ना, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में सेव होती जाती है एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी वोकैब भी बढ़ जाएगी इससे, एंड आपके मुंह से अपने आप शब्द निकलना शुरू हो जाएंगे। तो आई थिंक दिस टास्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको ये आज से ही शुरू कर देना है। अपना लास्ट टास्क आता है रीडिंग। अब आपको इस टास्क में करना क्या है, डेली बेसिस पे 3 से 5 पेजेस पढ़ने हैं किसी भी नॉवल के। आपको जिसमें इंटरेस्ट हो वो पढ़ो। आप फिक्शन पढ़ सकते हो, आप रोम कॉम पढ़ सकते हो, आप कुछ भी पढ़ सकते हो। अगर आपको ऐसी लिस्ट चाहिए बुक्स की जिसमें बहुत बेसिक इंग्लिश यूज हुई हो, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ लेना, मैंने 5 बुक रिकमेंडेशन दिए हुए हैं। अब रीडिंग करने से होगा क्या, आपकी डेली बेसिस पे वोकैब बढ़ेगी, जो कि आई थिंक इंग्लिश में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या करते हो, सेंटेंस फ्रेमिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हो स्टार्टिंग में, भाई मुझे टेंसेस सिखा दो, मुझे ये सिखा दो। बट आपने किसी बच्चे को देखा है, चलो ठीक है, जब आप छोटे थे तब आप हिंदी सीखते थे, आप पहले वर्ड सीखते थे या फिर आप सेंटेंस फ्रेम करना सीखते थे? आप सबसे पहले वर्ड्स बोलना सीखे ना, एक एक, राइट? तो इसीलिए आपको अपनी वोकैब बढ़ानी है, इंग्लिश में भी आपको वर्ड सीखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रात को पता नहीं होगा कि नाइट बोलते हैं, तो आप रात से रिलेटेड सेंटेंसेस भी नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है रात को नाइट बोलते हैं। आपकी इंग्लिश फ्रेमिंग कैपेसिटी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आप फिर भी कोई भी सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाओगे नाइट से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता ही नहीं है रात को नाइट बोलते हैं। इसलिए आपको वोकैब पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। धीरे धीरे आपकी जब वोकैबुलरी इंप्रूव होगी ना, आपकी सेंटेंस फ्रेमिंग कैपेसिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। एंड आप बुक्स पढ़ोगे ना, उसमें एक एक सेंटेंस दिया होता है, राइट? तो आपकी सेंटेंस फ्रेमिंग कैपेसिटी पढ़ के सुन के ऑटोमेटिकली अच्छी होने लग जाएगी। अब आता है एक बोनस टास्क। अब ये टास्क सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट बनाने के साथ साथ अपनी वॉइस में क्लैरिटी लाना चाहते हैं। आपको हर वीक एक टंग ट्विस्टर प्रैक्टिस करना है। अब टंग ट्विस्टर प्रैक्टिस करने से होगा क्या, आप इजीली वर्ड्स को मोल्ड कर पाओगे और वर्ड्स में शिफ्ट कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, श से स में, ये बोलने में इजी लग रहा है, लेकिन जब रिपीटेटिव आता है ना किसी वर्ड में, तो हमें शिफ्ट करने में प्रॉब्लम आती है एंड हमारी जो वॉइस में ना क्लैरिटी कम हो जाती है। एंड टंग ट्विस्टर प्रैक्टिस करने से हमारा एक्सेंट भी सुधरता है। तो आपको वीक में एक टंग ट्विस्टर प्रैक्टिस करना है। अगर आपको प्रॉब्लम है हम कौन सा टंग ट्विस्टर प्रैक्टिस करें, तो मैं हर वीक इंस्टाग्राम पे एक टंग ट्विस्टर पोस्ट करूंगी एंड आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड आप एक और काम कर सकते हो, आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो और अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे पोस्ट कर सकते हो, मुझे टैग करके, मैं रीपोस्ट करूंगी उसे आप लोग के लिए। अब जाते जाते मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप बताना चाहती हूँ। आपको ये नहीं सोचना है कि लोग मेरी इंग्लिश स्पीकिंग पे जज कर रहे हैं, मैं जो बोल रही हूँ उस पर जज करेंगे या फिर कर रहे हैं। आप एक शब्द भी नहीं बोल पाओगे, क्योंकि जब भी आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे ना, तो आपको ये लगेगा अरे यार ये तो मुझे जज करेगा, अरे यार इसको तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, अगर मैंने गलत बोल दिया तो ये मेरा मजाक उड़ाएगा, राइट? आपके मुंह से जो सही भी बोल रहे होगे ना, वो भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये जो जजमेंट का फियर है ना, वो हमारे माइंड को ऑक्यूपाई कर लेगा, राइट? तो आपको आज से छोड़ देना है कि ये लोग मुझे जज करेंगे, ये लोग मुझे जज नहीं करेंगे, राइट? हमेशा याद रखना कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, नॉट अ मीन्स ऑफ परफेक्शन, ठीक है? इवन 95% ऑफ इंडियंस डोंट स्पीक इंग्लिश करेक्टली। इवन हमारे जो सेलिब्रिटीज है ना, वो भी 100% करेक्टली इंग्लिश नहीं बोलते। इवन वो इंटरनेशनल ट्रिप्स पे भी जाते हैं और दे आर एबल टू कन्वे देयर थॉट्स इन इंग्लिश, क्योंकि हर लैंग्वेज का एक बेसिक पर्पस होता है, दैट्स इट। सो इंग्लिश से खुद को जज मत करो, बस अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करो। थैंक यू सो मच।